दोस्तों बिना आस्तीन वाला हम ब्लाउज डिजाइन देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है। पैटर्न हमें कट कर लेना है। इस प्रकार से मैंने एक पेपर पे वेस्ट पेपर पे कटिंग कर ली है और मैं क्या करूंगी, उसे अस्तर पे मेन अस्तर पे हमें कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इसे सेट करना है। बैक साइड का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अस्तर पे मेन अस्तर पे इसे हम इसकी मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले फ्रंट वाला देखते हैं। तो अब हम इसे एज इट इज मार्किंग कर लेंगे चौक से। यहाँ पे हाफ 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 इंच क्या करेंगे, प्रिंसेस कट पार्ट को जॉइंट होने के लिए मार्जिन दे देंगे दोनों साइड। अब हम दोस्तों इसे कट कर लेंगे। हमारा बैक साइड ओपन रहेगा। दोस्तों इसमें हम कप अटैच करेंगे तो कप के लिए हमें डबल अस्तर की जरूरत होती है। तो हमें फिर से इसे रख के और मार्किंग करके फिर से कटिंग कर लेनी है सेम इसी प्रकार से। दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फोकाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए और सेम ड्रॉ कर लेनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा बैक फ्रंट प्रिंसेस कट का पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। तो चलिए अब इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आस्तर को नीचे रख के मेन फैब्रिक को ऊपर रख के स्टिच करनी है, क्योंकि इसमें हम कपड़ा अटैच करेंगे। तो हमें दो पार्ट हमें अस्तर की लगती है। तो हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को ज्वाइंट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले इसे पिन से सेट कर लेती हूँ जिससे सेट रहे। ऐसे सेट करके स्टिच करना है हमें। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देनी है। इसी प्रकार हमें सभी को ज्वाइन कर लेना है। इन प्रकार दोस्तों हमें इन पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों अब हम क्या करें, इन पार्टों को जोड़ देंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट में। इस प्रकार से हमें मैच करते हुए और स्टिच कर लेंगे हैं, लॉक कर देंगे। इस प्रकार से हम इसे प्रेस कर लेंगे। ऐसे हम खोल के इसे प्रेस कर लेंगे। कैसे स्टिच करेंगे, हमें इधर से स्टिच कर लेनी है, आर्म होल वाली भी साइड हमें स्टिच कर लेनी है और इधर भी स्टिच करके इधर भी स्टिच करके हम इसे पलट लेंगे सिंपल। तो देखिए दोस्तों हमें बैक साइड को कैसे फिनिशिंग करना है। तो हमें सबसे पहले डबल हमें अस्तर डबल ऐसे बिछा देनी है और क्या करना है, इसे हम लेंगे बैक वाला पार्ट को ऐसे सेट कर लेंगे इस प्रकार से। और हमें क्या करना है, इस प्रकार से मार्किंग करके रख लेंगे एक एक इंच। इस प्रकार से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे इस प्रकार से। फिर हम कट कर देंगे, इसे बीच से अलग कर देनी है, इसे भी हम अलग कर लेंगे। और हमें इसे क्या करना है, इस प्रकार से अस्तर के साथ मैन फैब्रिक में पलट लेंगे। ऐसे हम इसे सिंपली हमें पिन से चारों साइड से टक कर लेना है। अब हमें हाफ हाफ इंच इस प्रकार से मार्किंग करके, जिसे पता चले कि हमें सिलाई कहाँ से करना है, सभी में मार्क कर लेंगे। इस प्रकार हमें इस तरह से इसे स्टैंड कर देना है। स्टिच करेंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। सेम हमें लाइन पे स्टिच करते मार्किंग पे आना है। पिन को निकालते जाएंगे।
तो इस प्रकार से मैं हाफ हाफ इंच सभी जगह मैंने स्टिच कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों देख पा रहे हैं, हमें हाफ हाफ इंच सभी जगह स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस प्रकार से तो हमें क्या करना है, अस्तर की एक लाइन हमें जितना बाहर रखना है और स्टिच करना है। इस प्रकार से दोस्तों मैं हाफ इंच मार्क किया, लॉक किया और अस्तर की एक लाइन जितना हमें स्टिच करना है बाहर करते हुए, इन दोनों कोनर को एक साथ मिलाते हुए इस तरीके। इस प्रकार से इस प्रकार से स्टिच। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वेस्ट की साइड हमें धार स्टिच कर लेना है। अब हमें इसे सिंपली पलट लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मैं बैक साइड को स्टिच कर लेना है। इस प्रकार से हमें हाफ हाफ इंच अंदर मार्क करके और स्टिच लगा के पट्टी कर लेना है आर्मोल की साइड से, गले की साइड से। इस प्रकार से पल्ले में मार्क कर लेना है। जैसे हम फ्रंट पार्ट को स्टिच किए सेम वैसे हमें यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया है, बैक साइड को भी सेम जैसे हम फ्रंट स्टिच किए सेम वैसे स्टिच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, साइडों से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ हमें हुकाई कर लेनी है। तो सिंपल है दोस्तों हुकाई करना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है हुकाई करके। और हमें आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो गया है। और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो आप एक एक चीज़ का ध्यान देंगे तो आपका भी इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इस प्रकार से हमारा एकदम बराबर आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं आया है। तो बहुत सुंदर दिखेगा बनने के बाद। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया है, एकदम फिनिशिंग के साथ शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब देख पा रहे हैं डबल स्टिच लगा के मार्जिन को कट करके यहाँ पे इंटरलॉक आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है, सेट कर लेना है ब्रश से। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है दोनों साइड से।
अब हम क्या करेंगे, उसमें स्टोन से इसे डेकोरेट करेंगे जो और भी अच्छा बेहतरीन दिखेगा। तो आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आपका भी एकदम अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ दोनों शोल्डर और नेक वेक सब एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। अगर आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान देंगे स्टिचिंग में, स्टोन इसमें हम नेक में चिपकाएँगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस टाइप का स्टोन ले लेंगे और सेव B7000 ग्लू ले रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा चिपकता है और चिपकने के बाद धुलने से भी नहीं निकलता है। तो आपको भी ऐसे ही से B7000 ग्लू मंगा लेनी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। तो बहुत बेस्ट होता है स्टोन वगैरह चिपकाने के लिए। तो चलिए अब हम इसको बारीक-बारीक से चिपकाते हैं। बैक साइड से स्टार्ट करेंगे स्टोन को चिपकाना। तो देखिए अब हमें इसे खोलना है और सिंपली इस प्रकार से लगानी है तिरछे में और इस ग्लू को थोड़ा-सा इस प्रकार से लकड़ी या कुछ अच्छी वाली चीज़ से रख के इसे हम इस प्रकार से फिक्स करेंगे। थोड़े तिरछे में लगाएँगे। फिर से हम स्टोन लेंगे और इस प्रकार से फिक्स कर लेंगे हम। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बीच-बीच में भी एक-एक हमें स्टोन को सेट कर देना है। दोस्तों इसमें हमने स्टोन को लगा लिया है और हम क्या करेंगे, देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है लगने के बाद। और हमें इसे सूखने देना है कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो दोस्तों अब हम इसमें लास्ट में क्या करेंगे, फिटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जितना हम मार्जिन दिए हैं 1.5 इंच उतना हमें क्या करना है, दबा लेनी है। इस प्रकार से दोनों साइड मार्किंग करके 1.5 इंच पे स्ट्रेट हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। इस प्रकार से हमारा फाइनल फिटिंग वाला मार्किंग हो गया है। इसे हम स्केल से इसे सेट करेंगे और इस प्रकार से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और दोनों साइड पे सिलाई कर लेंगे। प्रॉपर मैच करते हुए हमें दोनों को सिलाई करेंगे, लॉक कर लेंगे। इस प्रकार से ही दोनों को दोनों पार्ट को मिलाते हुए बराबर से फेस करना है। इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना, पूरा भी सेम हमें सी स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फाइनल लुक है दोस्तों, बहुत सुंदर दिखता है। वेयर करने के बाद और भी अच्छा लुक आता है इसका। इस प्रकार से ये बैक वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला फ्रंट पार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत सुंदर है। तो वेयर करने के बाद और भी अच्छा लुक आता है इसका, जितना देखने में सुंदर लग रहा है उससे वेयर करने में कई गुना अच्छा लगता है। ये बैक साइड का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मुझे सब्सक्राइब जरूर